वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी मात्र 29 गेंद में बनाए गए 97 रन की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने नॉकआउट मुकाबले में 97 रन से हरा दिया है SRH को। SRH जिसकी बैटिंग लाइनअप काफ़ी मजबूत थी, ट्रेविस हेड थे, साथ में उनके बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा थे, वो कुछ नहीं कर पाए और 47 रन से हारकर IPL से बाहर हो चुकी है। तो चलिए मैच का हाल चाल और बवाल आपको हम शुरू से बताते हैं। टॉस जीतकर सनराइजर हैदराबाद ने किया पहले गेंदबाजी करने का निर्णय, जो कि बिल्कुल गलत साबित हो गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरे राजस्थान के बल्लेबाज ने धागा खोल दिया शुरू से ही। अब 29 गेंद में 97 रन बनाया वैभव सूर्यवंशी ने, लेकिन साथ ही साथ 29 गेंद में हमारे यशस्वी जायसवाल ने भी मात्र 29 रन ही बनाया और 21 गेंद में बाद में 50 रन बनाया ध्रुव जुरैल ने, और इतनी विस्फोटक शुरुआत दे दी कि शुरू से ही लगा कि अब ये टीम हार ही नहीं सकती इस मैच को। हालांकि अंत के ओवरों में कुछ रन्स दबा दिए गए, नहीं तो स्कोर कम से कम 265-70 तो होना ही चाहिए था। तो चलिए क्या हुआ। पहले बल्लेबाजी करने उतरे यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने काफ़ी तेज़ी से बल्लेबाजी करते हुए हाफ सेंचुरी बनाया और 5 चौका और 12 छक्का लगाया। बताइए, यानी 12-5 17। अगर आप देखे जाए चौका और छक्का तो 12 छक 72 होता है और 5 चौका 20, यानी 92 रन तो चौके और छक्के से आ गए। और जब आउट हुए, देखिएगा वैभव सूर्यवंशी आउट हुए तो वो ग्राउंड से बाहर जाने का उनको मन ही नहीं कर रहा था। इतना अफसोस, और थोड़ा हम लोग को भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मात्र 16 साल का बच्चा का क्या डेडिकेशन है क्रिकेट के प्रति और क्या रिकॉर्ड बना रहा है। क्रिस गेल ने 30 गेंद में बनाए थे, अगर आज वो आउट नहीं होते तो 29 गेंद में उनका वैसे भी शतक हो जाता। जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए उस समय स्कोर था मात्र 7.6 ओवर, यानी 8 ओवर में 125 रन। उसके बाद जायसवाल भी आउट हो गए जल्द ही, 10 ओवर 2 बॉल में 137 रन पर। लेकिन उसके बाद कमाल की बल्लेबाजी की ध्रुव जुरैल और रियान पराग ने, क्योंकि जब 2 विकेट के बाद 2 विकेट गिरा तो मोमेंटम लगा कि थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट न हो जाए। लेकिन ध्रुव जुरैल और रियान पराग आज अलग ही अंदाज में थे। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के बाद इन्होंने अपना तबाही मचाना शुरू कर दिया। मात्र 20 गेंद में 50 रन बनाया और 21 गेंद में आउट भी हो गए। इधर रियान पराग भी तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे, 12 गेंद में 26 रन बनाए 216 के स्ट्राइक रेट से। हालांकि अंत में विकेट लगातार गिरते गए। रविंद्र जडेजा 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे और इस तरह से तेज़ी से रन बनते गए और स्कोर बन गया 243, यानी 244 का टारगेट था। अब गेंदबाजों का देखिए क्या हाल किया है पैट कमिंस ने। एक ओवर में 25 रन, 23 रन, 29 रन, कहना ही मुश्किल है भाई। गेंदबाज कमिंस ने 4 ओवर में 64 रन दिए। इनके ओवर में तो छक्का से ही शुरुआत किया था वैभव ने। एहसान मलिंगा ने 4 ओवर में 40 रन दिए, चलो फिर भी इज्जत बचा हुआ इनका। साकिब ने 4 ओवर में 52 रन दिए। प्रफुल्ल हिंगे ने 4 ओवर में 54 रन दिए, 3 विकेट मिला। शिवम कुमार ने 2 ओवर में 19 रन दिए और नीतीश रेड्डी ने 2 ओवर में 12 रन दिए। काफ़ी अच्छा गेंदबाजी नीतीश रेड्डी का कहा जा सकता है, वो भी वैभव के बाद ही हुआ है सब। रहा बल्लेबाजी SRH का, तो SRH की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा हो गए आउट। जोफ्रा आर्चर ने ध्रुव जुरैल से कैच करा दिया। उसके बाद ईशान किशन ने काफ़ी तेज़ी से बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन जोफ्रा आर्चर आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने फिर से आउट कर दिया। 11 गेंद में 33 रन बनाकर 3 चौका और 3 छक्का के साथ आउट हुए। ईशान किशन के लिए मुझे भी काफ़ी अफसोस है, क्योंकि जिस तरह का बल्लेबाजी SRH के लिए उन्होंने किया है और हेनरी क्लासन ने किया, वो काबिल तारीफ़ की बात है। उसके बाद सिमरन रविचंद्रन भी 1 रन बनाकर आउट हुए और ट्रेविस हेड 17 रन बनाकर आउट हुए। 8 गेंद में तेज़ी से रन बनाने का इन्होंने कोशिश किया, लेकिन स्कोर इतना बड़ा था कि उसका प्रेशर को कोई नहीं झेल पाया। नीतीश रेड्डी ने 20 गेंद में 38 रन बनाया और सलील अरोड़ा 35 रन 21 गेंद में बनाया, क्योंकि विकेट लगातार गिरते गए। यहाँ हेनरी क्लासन से उम्मीद थी, लेकिन इतना बड़ा स्कोर था और लगातार विकेट देखिए कैसे गिरे। पहला विकेट 0, दूसरा विकेट 51, 52 पर तीसरा विकेट, 57 पर 4 विकेट गिर चुके हैं। बताइए क्या उम्मीद किया जा सकता है 4 ओवर 4 बॉल में। उसके बाद हेनरी क्लासन 81 पर गिर गए और 7 ओवर हो चुका था। और इस तरह से राजस्थान ने इस मैच को जीत लिया, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद 196 बनाकर ऑल आउट हो गए 19.2 ओवर में। और राजस्थान अब सेमीफाइनल ही कहा जाएगा, क्योंकि गुजरात से अब टकराना होगा और यहीं से SRH का सफ़र हो जाता है समाप्त।
अब सवाल ये है कि क्या आगे भी वैभव सूर्यवंशी इसी तरह का तूफान दिखाएंगे, क्योंकि उनका अब छक्का हो चुका है, लमसम 65 छक्का हो चुका है। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड 53 था। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 53 तो क्रिस गेल ने लगाया था, और या 59 ऐसा कुछ था, 59 था। अब 65 या 66 छक्का लगा चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। तो एक आईपीएल में इससे ज़्यादा छक्का आज तक किसी ने नहीं लगाया। हमने सचिन तेंदुलकर को तो 16-17 के एज में खेलते हुए नहीं देखा था, लेकिन हमने देखा है वैभव सूर्यवंशी को। आने वाले समय में ये लड़का क्या तूफान मचाता है ये तो समय ही बताएगा। बाकी अभी गुजरात के खिलाफ कैसा प्रदर्शन रहेगा, और अगर वो मैच जीत जाते हैं तो फिर आरसीबी के खिलाफ फाइनल में 2 मैच इससे मिलेगा, यानी एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। तो इन 2 मैच में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं देखने वाली बात होगी। बाकी आप आरसीबी से इनका कैसा मुकाबला हो सकता है वो तो समय बताएगा। फिलहाल वैभव की बल्लेबाजी के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें। क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए और ऐसे ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाएंगे? जो भी हो आप अपना राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।